जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज दुनिया एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रही है जिसे वैज्ञानिक मेगा एल नीनो कह रहे हैं। नाम थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर इतना खतरनाक हो सकता है कि यह सीधे हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और हमारी जेब पर वार करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है। दरअसल ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो वह सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को बदल देता है। अब यही एल नीनो जब बेहद ज्यादा ताकतवर हो जाता है, यानी कि समुद्र का तापमान सामान्य रूप से या फिर कहीं असामान्य रूप से 2 डिग्री या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे सुपर या फिर मेगा एल नीनो कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली चिंता। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026-27 के आसपास ऐसा ही एक मेगा एल नीनो बनने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर में हजारों किलोमीटर तक फैली समुद्री हीट वेव इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अगर यह पूरी तरह एक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया का मौसम सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि इससे होगा क्या। सबसे पहला असर होगा भीषण गर्मी का। तापमान रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कई जगहों पर 45 से 50 डिग्री तक गर्मी जाना आम बात हो सकती है। और यह सिर्फ दिन की गर्मी नहीं होगी, बल्कि रात में भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरा बड़ा असर होगा बारिश पर। भारत जैसे देशों में मानसून कमजोर पड़ सकता है, यानी कि बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा और पानी की कमी बढ़ेगी। और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक खेती पर निर्भर है। अगर बारिश कम हुई तो फसलें खराब होंगी, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जहां भारत में सूखा पड़ेगा, वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में उल्टा असर देखने को भी मिलेगा। भारी बारिश, बाढ़ और तूफान, यानी कि एक तरफ पानी की कमी, दूसरी तरफ पानी की तबाही। इतिहास में इस खतरे की गवाही देता है। करीब 150 साल पहले 1877 के आसपास एक बेहद ही ताकतवर एल नीनो आया था, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में भयानक सूखा और अकाल पैदा कर दिया था। उस समय करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे और बड़ी आबादी खत्म हो गई थी। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस बार के मेगा एल नीनो को लेकर डरे हुए हैं। अब अगर इसे आज के समय से जोड़कर देखें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है। आज धरती पहले से ही गर्म है, और अगर उसके ऊपर मेगा एल नीनो का असर जुड़ गया तो तापमान और तेजी से बढ़ सकता है। यानी ये एक तरह से डबल अटैक होगा। एक तरफ प्राकृतिक घटना, दूसरी तरफ इंसानों द्वारा पैदा किया गया क्लाइमेट चेंज। इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिजली की मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोग एसी और कूलिंग पर ज्यादा निर्भर होंगे। काम करने की क्षमता घटेगी, क्योंकि इतनी गर्मी में बाहर काम करना मुश्किल होगा। हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और यहां तक कि मौत के मामले भी बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा पानी और खाने की कमी। वैज्ञानिक अभी भी कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से तय नहीं है कि मेगा एल नीनो आएगा ही, लेकिन इसके संकेत काफी मजबूत हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी संभावना कम से कम 25% तक है, जो कि एक बड़ा रिस्क माना जाता है। तो सवाल यह है कि हमें डरना चाहिए या फिर तैयार रहना चाहिए। तो जवाब साफ है, डरने से ज्यादा जरूरी है समझना और तैयार होना, क्योंकि मेगा एल नीनो कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे असर दिखाता है। अगर समय रहते पानी बचाया जाए, हीट से बचाव के उपाय किए जाएं और सरकारें सही प्लानिंग करें, तो इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो आने वाले सालों में गर्मी, सूखा और मौसम की तबाही इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। और यही वजह है कि आज मेगा एल नीनो सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं, बल्कि आने वाले समय का एक बड़ा सा वार्निंग सिग्नल है।